अगर आप अपना मूल्य नहीं जानते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध जी को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध जी को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल दिए। लेकिन एक युवक वहाँ पर बैठा रह गया। बुद्ध जी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। बुद्ध ने पूछा, कैसी उलझन वत्स? युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा हैं। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? प्रभु, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, आदेश करिए प्रभु। बुद्ध जी ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, लेकिन ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु, कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की तरफ चला गया। बाजार वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से खुला हुआ भी नहीं था। वहाँ पर एक दो दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नज़र आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बुदबुदाने लगा, यह आदमी मुझे बेवकूफ़ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम, अवश्य यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालूं आम? लेकिन युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान लगा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछने लगा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती लगता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तभी युवक बोला, कहाँ खो गए हो भाई? तभी सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की खुशी देखकर
युवक समझ गया था कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाला दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज़ लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बता दीजिए, मैं और बढ़ा दूंगा। लेकिन युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही कीमत बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सकता है। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से ही देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आ रहा है। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताइए महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह कोई बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। यह कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको तो, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। युवक को वह पत्थर बेचना ही नहीं था, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। लेकिन जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुँचना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध की आश्रम की ओर चलने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर ज़बरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेज़ी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध जी को प्रणाम किया और सारी बात बताई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। जिसने गुण समझे उसने उसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसी ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है, जिसे अभी
तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है, उसे उतनी ही महत्ता देती है। यह कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में यही अंतर है। हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना